नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 11 मार्च मंडे का दिन। कल के लिए आज के लिए हमने कुछ स्विंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके रखा था एजुकेशनल पर्पस से। तो चलिए एक एक करके देखते हैं ये चारों स्विंग ट्रेड स्टॉक्स के अंदर में किस तरीके का आज के दिन में मूवमेंट रहा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे जो भी स्विंग ट्रेड्स और इंट्राडे के लिए ट्रेड स्टॉक्स का रिकमेंडेशन जो हम आपके साथ शेयर में करते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, और जो इसके नेक्स्ट डे हम इसका एनालिसिस शेयर करते हैं, वो सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पहला स्टॉक आइडेंटिफाई किया था एस्कॉर्ट्स, जो 2730 से 2750 की रेंज में बाइंग के लिए हमने आइडेंटिफाई किया था। ये आप देख सकते हैं, हमने इसको 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास में बाइंग के लिए रखा था, लेकिन ये स्टॉक वहां नीचे तक आया ही नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इसने डेली टाइम फ्रेम में लो लगाया है 2831 का, जो हमारी बाइंग रेंज से काफी ऊपर था। तो एस्कॉर्ट्स हमारी बाइंग रेंज में आया ही नहीं, बट हाँ, ये स्टॉक अभी भी उसी परफेक्ट जोन पर है जहां पर वो अपने 50 वीक मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक कर सकता है। तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट पर रखिए और कॉन्स्टेंटली स्टडी करते रहिएगा, ताकि आपको राइट टाइम पर इसमें एंट्री कब लेनी है वो थोड़ा सा अंदाजा मिलेगा। दूसरा था हमारा मैक्स हेल्थ, जो हमने 723 से 730 की रेंज में बाइंग के लिए रखा था। ये स्टॉक भी देखिए 20 वीक मूविंग एवरेज से आकर के बाउंस 2 बार रिजेक्शन लिया है, आज भी वो ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा था। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कितना लो बनाया इसने 752 का, जो हमारी रेंज के पास में आया ही नहीं। 2-3% ऊपर से ही ये स्टॉक निकल गया। बट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रेंड, ये ऑलरेडी 20 वीक मूविंग एवरेज पर एक बार, 2 बार और रिजेक्शन ले चुका है, और यहाँ से ऊपर शायद ये स्टॉक मूव करता ही रहे, हमारे हाथ में ना भी आए, बट दैट इज फाइन। इसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये नीचे आता है, मार्केट कंडीशन डाउन जाती है, खराब होती है, नीचे आ जाता है और हमें 20 वीक मूविंग एवरेज में मिलता है, तो बहुत बढ़िया सी एंट्री हमारी इसमें हो सकती है 5% के टारगेट के लिए। तो मैक्स हेल्थ में भी हमें कोई ट्रेड मिला नहीं। नेक्स्ट ट्रेड जो था दैट इज मेट्रो ब्रांड्स। बाइंग हमने 1089 से 1095 की रेंज में रखा था। मेट्रो ब्रांड्स में भी देख सकते हैं ये 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में आया ही नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, शायद ये ऊपर से ही निकल गया। ये हुआ 1109, मतलब 1% ऊपर तक से ही ये स्टॉक हमारे हाथ में नहीं आ पाया। ठीक है, बट फिर भी ये ट्रेड अभी भी वैलिड है, क्योंकि ये इसी रेंज में है 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज के बीच में। येलो एंड ब्लैक लाइन दोनों कन्वर्ज हो रही है 20 एंड 50 वीक मूविंग एवरेज। जैसे ये कन्वर्ज होकर के और कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये स्टॉक अपना 50 वीक मूविंग एवरेज से बढ़िया सा बाउंस बैक कभी भी दे सकता है। तो इसको भी स्टॉक वॉच लिस्ट पे रखिए और स्टडी करते रहिए। लास्ट स्टॉक हमने जो दिखा था दैट वाज सुप्रीम इंडस्ट्रीज। 3774 से 3790 हमारा बाइंग रेंज था। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी शायद ये स्टॉक हमारे बाइंग रेंज पे नहीं आया आज के दिन में। इंट्राडे में देखते हैं लो बनाया 3881 का, और हमारा एंट्री पॉइंट था 3774 से 3790 के बीच में, मतलब ऑलमोस्ट 3% ऊपर से ही ये स्टॉक हमारी रेंज में आया नहीं और ऊपर से निकल गया। हालांकि ये स्टॉक ने आज बहुत बढ़िया सा मूवमेंट दिया है 3.43 का, ऑलमोस्ट 4% इंट्राडे का मूवमेंट था, और आप देख सकते हैं ये इसी रेंज पर है। ठीक है, ये अपना 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में ही आ रहा है 2 दिनों से, और फिर वहीं से इसने बाउंस बैक दिखाया। बट ठीक है, हम वेट करेंगे इसको एग्जैक्टली 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में आए, तभी इसमें एंट्री लेंगे। क्यों? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में रहता है। अननेसेसरीली हम मूवमेंट्स को, स्टॉक्स को चेज करेंगे नहीं, और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ना रख करके ट्रेडिंग में हमारा नुकसान नहीं करेंगे। तो इसको भी वॉच लिस्ट पे रखिए। अगर मार्केट कंडीशन 1-2 दिन खराब होती है, कुछ बैड न्यूज आता है, तो स्टॉक क्विकली नीचे आएगा, 50 वीक मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करेगा। जैसे ये एक कैंडल और दूसरी कैंडल में आप देख सकते हैं, यहाँ दोनों जगह पर ये स्टॉक ने सेम वही चीज करी है। ठीक है, तो वी विल वेट फॉर समथिंग लाइक दैट टू हैपन एट दिस पर्टिकुलर लेवल ऑल्सो। यहाँ पर भी अगर ये 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में आता है, तो हम यहाँ से उसको परचेस करेंगे, ताकि ये हमें अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में 5% का टारगेट दे सके। तो हमारे चार स्टॉक में से किसी भी स्टॉक में हमारी एंट्री नहीं हुई, बट ये तीनों स्टॉक्स ने अपना 50 और 20 वीक मूविंग एवरेज को ना ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया है, तो उसी रेंज में अभी भी ये स्टॉक्स पड़े हैं, वहीं पर भी वैलिड है। तो कल भी आप इनको वॉच लिस्ट पर रख करके स्टडी करना कंटिन्यू कर सकते हैं। यू नेवर नो कि स्टॉक में हमें कब एंट्री मिल जाए। बाकी वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। हैव अ गुड डे एंड बाय एवरीवन।